बच्चों अभी हम क्लास 10th का लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी मतलब होता है क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस ओके। जैसे हम बोलेंगे बारिश होने के कितने चांसेस हैं, या बच्चे जब आप स्कूल जाते हो तो आपकी मम्मी बादल वगैरह देख करके बोलती है बच्चे आज बारिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप अम्ब्रेला ले लो या रेन कोट ले लो। या मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा क्रिकेट का, तो हम बोलेंगे इंडिया का कितने 70% 80% चांसेस है, उनका इतना परसेंट है, मतलब चांसेस ओके। उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, किसी चीज़ का होना या नहीं होना, या तो होगा या नहीं होगा, या कितने चांसेस होने का। अगर 100% होगा तो उसको हम 1 बोलेंगे, और बिल्कुल चांस नहीं है तो 0 बोलेंगे। और ये जो चांसेस ये क्या होता है 0 और 1 के बीच में, आगे मैं बताऊंगा। पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर द अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट यूजिंग नंबर इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। सो नंबर में हम बताएंगे कि उसके चांसेस कितना है, बारिश होने का, पास होने का, मैच जीतने का, हारने का, या किसी भी चीज़ का इवेंट का कोई अगर कोई घटना हो रही है तो उसके चांसेस कितने होते हैं, उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में नंबर में बताएंगे, उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। हाँ, तो यहाँ देखो एक डिफिनेशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई रिटेन एस। देखो ये P ऑफ ई, इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, P ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। कोई इवेंट हो रहा, कोई घटना हो रहा, तो उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे P ऑफ ई, इसको पढ़ेंगे P ऑफ ई इज डिफाइंड एज। और कोई भी हम सम बनाएंगे तो उससे पहले इसको हम लिखना जरूरी है फॉर्मूला को। P ऑफ ई क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, मतलब कितने आउटकम्स होंगे बाय टोटल आउटकम। अभी देखो आउटकम्स क्या होते हैं। अगर मान लो एक बैग में ओके ये ग्रीन कलर के बॉल 10 है और रेड कलर बॉल 5 है ओके, तो उस बॉक्स में टोटल या बैग में टोटल बॉल कितने हैं, ये 15 बॉल है, 15 है, टोटल कितना है 15 है। हम बोलेंगे रेड आने के क्या चांसेस है, तो रेड जो है, रेड कितने हैं देखो 5, क्या है रेड 5। सो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया 5, एंड टोटल क्या हो गया 10 + 5 15 हो गया टोटल आउटकम। या पूछेगा कि ग्रीन आने के चांसेस क्या है, तो ग्रीन कितने हैं बच्चों, देखो ये 10 है और टोटल बैग में कितना है 15, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 3 जा, यहाँ 5 2 जा एंड 5 3 जा, तो इसका क्या होगा 1/3 और इसका हो गया 2/3। कहने का मतलब रेड आने के चांसेस कितना, ग्रीन आने के चांसेस, तो जो इवेंट है जो होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल जो होगा उसको लिखेंगे। इसी को बच्चों हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना थोड़ा ज़्यादा इसमें लेंथ ज़्यादा हो रहा है, तो इसी को हम सेम यहाँ भी लिख सकते हैं, P ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आने वाला है प्लस टोटल नंबर, हाँ, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखो P ऑफ ई इसे कैसे पढ़ेंगे, P ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। जैसे हमने उसमें बताया था कि रेड, तो रेड कितना है देखो 5 और टोटल कितना है, रेड और ग्रीन मिलके 15 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 15। तो जो फेवरेबल आउटकम जो आने वाला है, जो होने वाला है, उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल को हम नीचे लिखेंगे। बहुत ईजी है। और यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0। प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव में नहीं होता है ओके, कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। क्या होता है, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। फिर से सुनो आप, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से कम नहीं होगा, मतलब निगेटिव में नहीं होगा। और बड़ा में क्या होगा, या तो 1 हो सकता है या 1 से कम होगा। इसका मतलब 0 और 1 के बीच में होगा। देखो यहाँ या क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी P ऑफ ई जो इवेंट होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, यहाँ 1 के इक्वल या 1 से छोटा है। इसी को हम इस फॉर्म में बता सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट याद रखना बच्चों, 0 और 1 के बीच में होगा, या तो 0 होगा नहीं तो 0 से ज़्यादा होगा,
या 1 होगा या 1 से कम होगा, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अगर कहीं प्रोबेबिलिटी 1.2, 1.1, 1.7 दिया तो एकदम बोल देना कि ये तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। क्यों? प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 या 1 से कम ही होगा, 1 से थोड़ा एक भी ज़्यादा हुआ तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। वैसे ही अगर कहीं प्रोबेबिलिटी ऑप्शन में दिया रहेगा -5, -3, -2, तो आप याद रखना कि प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो ये आप याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू क्या होगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर निगेटिव। देखो अभी हमने बोला ना निगेटिव नहीं होगा। अगर किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी 0 है, P ऑफ ई प्रोबेबिलिटी क्या है 0 है, तो उसे बोलेंगे इम्पॉसिबल। जैसे इम्पॉसिबल क्या होगा बच्चों, एक बैग है और उसमें सभी रेड बॉल है और हम हाथ लगा के निकालेंगे, हम बोलेंगे कि ब्लैक बॉल आना चाहिए, तो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं। तो 0 मीन्स इम्पॉसिबल। उसी को हम 0 को अगर कहीं 0 दिया है इसका मतलब इम्पॉसिबल, 0 मतलब क्या होगा, इम्पॉसिबल। तो फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, अगर एक बैग है उसमें रेड कलर के सिर्फ बॉल है और आप चाहोगे कि हाथ आंख बंद करके हाथ डाल करके एक ब्लैक या ब्लू निकालेंगे तो बॉल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो तो उसमें है ही नहीं। तो 0 मीन्स इम्पॉसिबल और 1 मतलब क्या होता है, 100% पक्का, गारंटी। ओके, P ऑफ ई इक्वल टू 1, P ऑफ ई इक्वल टू 1 इज कॉल्ड द श्योर इवेंट, मीन्स पक्का होगा, जरूर होगा। ये एक बैग है उसमें रेड बॉल है, सभी रेड बॉल है, अब मैं आंख बंद करके उसमें से निकालूं और हमें रेड बॉल चाहिए तो क्या होगा, नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा बच्चों, 100%, क्योंकि उसमें सिर्फ रेड ही है। तो उसका इवेंट क्या होगा, 1 होगा। तो 1 मतलब 100% मतलब 1 और 0 मीन्स नो। याद रखना, 0 मीन्स इम्पॉसिबल और 1 मीन्स गारंटी, पक्का होगा ही होगा। तो कभी कोई भी जो इवेंट होता है तो याद रखना 0 और 1 के बीच में होता है। आई थिंक आपको 0 समझ में आ गया, इम्पॉसिबल बोलेंगे, और 1 मतलब क्या बोलेंगे, 100% पक्का होगा। नेक्स्ट एक और है P ऑफ ई। जैसे हम कॉइन को हम टॉस करेंगे हेड एंड टेल, तो यहाँ देखो 50-50 चांसेस है, या मान लो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन है, उसमें ट्रू या फॉल्स लिखना है। हमें आता है या नहीं आता वो अलग बात छोड़ दो, कैसे भी हम ये करेंगे तो 50-50% चांसेस है। तो जहाँ किसी भी घटना का होना 50-50 चांसेस होता है तो उसको हम इक्वली एंड लाइकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वली और लाइकली। सी P ऑफ ई इक्वल टू 50% है, इज कॉल्ड इक्वली और लाइकली। आप याद रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वली और लाइकली आउटकम्स। मतलब ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब 50-50 चांसेस है। तो कहीं भी अगर 50-50 चांसेस है। और देखो एक और ही होता है P ऑफ ई प्लस P ऑफ, देखो ऊपर ऐसे बार दिया हुआ ना, इसका मतलब नॉट ई, ये घटना होगा और ये नहीं होगा। इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट ई। नॉट ई मीन्स ये पॉसिबल नहीं है, ये दोनों को मिला के 1 होता है। अगर हमें P ऑफ ई दिया हुआ है तो P ऑफ नॉट ई निकाल सकते हैं ना, इसको हम उस साइड भेजेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा। या मान लो ये दिया हुआ है नॉट ई, ओके, तो इसको हम उस साइड भेजेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे तो P ऑफ ई आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, अगर कोई ऐसे सम्स दिया है तो हम इस इक्वेशन पे रख कर कोई भी P ऑफ ई दिया हुआ है या P ऑफ नॉट ई दिया हुआ है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम उसको एक उस साइड, यहाँ देखो यहाँ मैं लिखा हूँ, एक को उस साइड भेज देंगे और एक में से 1 में से दूसरा माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो P ऑफ ई याद रखना बच्चों, P ऑफ ई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इट हैपेंस, ये होगा, ये होगा। और ऊपर बार है, ऐसे लाइन है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसी को हम पढ़ेंगे P ऑफ नॉट ई। इसको क्या पढ़ेंगे, P ऑफ नॉट ई। ये हो गया प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंस। तो बहुत आसान है, इसे आप नोट कर लें। ओके बच्चों, इससे भी अक्सर उन लोग क्वेश्चन पूछते हैं डेक ऑफ कार्ड से। सो टोटल जो ताश के पत्ते होते हैं या डेक ऑफ कार्ड जिसको बोलते हैं वो 52 होते हैं।
टोटल नंबर ऑफ डेक ऑफ कार्ड इज़ 52 और वो दो कलर के होते हैं, रेड और ग्रीन। तो 52 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 26 रेड हो गए और 26 ब्लैक होंगे। 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक। रेड कार्ड फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 13 और 13। देखो 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 और 13 होगा। तो ये जो 5 शेप में होता है रेड कलर का, इसको हार्ट बोलते हैं, इसका नाम है हार्ट का कार्ड। और ये जो ब्रिक टाइप का होता है इसको डायमंड बोलेंगे। ये दोनों रेड होता है, तो आपको याद रखना हार्ट एंड डायमंड ये दोनों रेड कलर के होते हैं। और दूसरा जो ब्लैक कलर का होता है 26, ये फिर ये भी डिवाइड हो जाता है 13 और 13 में। ओके, तो जो इस शेप में होगा इसको क्लब बोलते हैं, ये भी 13 होता है। और जो स्पेड होता है ये भी 13 होता है। तो ये देखो 13 इंटू 4 करेंगे तो 52 आ जाएगा। ओके, और ये जो कार्ड होते हैं बच्चों, ये कैसे डिवाइड होता है, एक पहला होता है उसको 1 नहीं लिखते, उसको ये लिखते हैं ऐसे, ये इसको हम एस बोलेंगे। ओके, इसको हम एस बोलेंगे। तो ये एस, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एस और 2 to 10 ये सभी में होते हैं, ये चारों में एस भी होगा और 2 to 10। यहाँ भी एस 2 to 10, एस 2 to 10 एंड एस 2 to 10 होते हैं, सिर्फ कलर डिफरेंस होगा। और उसके बाद जो फेस कार्ड होता है, फेस कार्ड हम किसको बोलते हैं, देखो किंग क्वीन एंड जैक, या जैक क्वीन और किंग जो भी है, ये तीनों को हम फेस कार्ड बोलते हैं। तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, मतलब 3 इंटू 4 12। तो यहाँ देखो किंग क्वीन जैक जो होता है इसको हम फेस कार्ड बोलते हैं। ओके, और फेस कार्ड कितना होता है, देखो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 12 हो गया। रेड फेस कार्ड देखो, इसमें 3 और इसमें 3, रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 6 हो जाएंगे। और ये 3 और 3 6, तो ब्लैक फेस कार्ड 6 होगा और रेड फेस कार्ड 6 होगा। दोनों मिलके 6 और 6 12 हो जाएंगे फेस कार्ड। और होता है यहाँ देखो रिमार्क में हमने लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सी देयर आर 4 ऑनर कार्ड। ऑनर कार्ड में क्या होता है बच्चों, जो येस होता है ये भी आ जाता है, येस भी इसमें ऐड हो जाता है ऑनर कार्ड में। तो ये सभी में 4 4 होने से कितना हो जाएंगे, 16। यहाँ देख लो, देयर आर 4 ऑनर कार्ड्स ऑफ ईच सूट। याद रखना ये एस, किंग, क्वीन एंड जैक, तो ये सभी में 4 4 होंगे, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। अगर बच्चों पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है रेड किंग आने के लिए, तो रेड किंग कितना होगा, देखो 2 होगा, रेड किंग कितना होगा 2, और टोटल नीचे क्या लिखेंगे 52। और सिर्फ अगर किंग पूछेगा प्रोबेबिलिटी क्या है किंग आने का, तो किंग तो 4 है, डिवाइडेड बाई 52 हो जाएगा। नेक्स्ट, कभी कभी प्राइम नंबर वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो आपको तो मालूम ही होगा 2 3 5 7 जो 11 13 19 जो खुद अपने नंबर से और 1 से डिवाइड होगा उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। स्क्वायर नंबर आप मालूम है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 1 है, 4 2 2 या 4 होगा, 3 3 या 9 होगा, 4 4 या 16 होता है। तो ये रहा हमारा कार्ड के बारे में। नेक्स्ट यहाँ लूडो के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जो डाइस बोलते हैं। तो यहाँ देखो डाइस में क्या होता है, इसमें 6 फेसेस होते हैं, तो 1 एक में 1.2 ऐसे रहेगा। और लूडो के बारे में तो आपको मालूम होगा। इसमें भी देखो, अगर इसमें पूछेगा कि ऑड नंबर क्या होगा, देखो 1 3 और 5 ऑड नंबर होगा। इवन नंबर क्या होगा, 2 4 और 6। तो इवन नंबर के कितने चांसेस है, 1 2 3। ऑड नंबर भी कितना है, 1 2 3। तो ये हो गया हमारा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में ध्यान दीजिए, कार्ड के बारे में। और हार्ट क्या है, डायमंड क्या है, फेस कार्ड क्या होता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है, इसको आप अपने नोटबुक में भी आप ड्रॉ कर लो, एक ना एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। ओके, फिर हम मिलते हैं, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और बच्चों ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी है बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस, ठीक है, तो नोट कर लें।